नमस्कार, मैं परमवीर सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ टुडे का साप्ताहिक विश्लेषण। वो रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं सुनाती बल्कि खबर के पीछे की असलियत भी बताती है। इस हफ्ते बिहार में नई सरकार नया बिहार बनाने का वादा लेकर चली है, लेकिन इस नए बिहार की असलियत देखनी हो तो 3 खबरें काफ़ी है। पहली, बिहार के नए मुखिया सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे का वो सच जो खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज है। दूसरी, बिहार के उन बेटियों की आह जो अब भी थाने की दहलीज पर इंसाफ मांग रही हैं। और एक बड़ा सवाल, क्या बिहार में भी बुलडोजर चलेगा? तीसरी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का वो बयान जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार का साप्ताहिक रिपोर्ट। 30 मार्च 2026 बिहार की राजनीति के कैलेंडर पर यह तारीख एक नया अध्याय की शुरुआत के रूप में दर्ज हुई। नीतीश कुमार ने करीब 20 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और राज्यसभा का रास्ता पकड़ा और बिहार की कमान जिन हाथों में आई वो हाथ हैं सम्राट चौधरी के। लेकिन जिस दिन से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, एक सवाल उनका पीछा कर रहा है। ये सवाल पहले जनसुराज के प्रशांत किशोर उठाते थे, लेकिन अब यह सवाल बिहार की गलियों में खुद ब खुद गूंज रहा है। सम्राट जी, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट कहाँ है? हमने खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर 2025 विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी का हलफनामा पढ़ा, पूरा दस्तावेज ध्यान से खंगाला और जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। उनकी शैक्षणिक योग्यता के नाम पर सिर्फ एक चीज़ लिखी है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हॉनोररी। ना 10वीं का जिक्र, ना 12वीं, ना ग्रेजुएशन, बस एक मानद उपाधि। हॉनोररी यानी क्या है? जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि हॉनोररी यानी मानद डिग्री वो होती है जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान के तौर पर दी जाती है। इसके लिए ना क्लास में बैठनी होती है, ना किताब पढ़नी होती है, ना परीक्षा देनी होती है। असल में डीलिट तो पीएचडी के ऊपर की सर्वोच्च अकादमी को बाधी है, लेकिन जब हॉनोररी जुड़ जाए तो यह पढ़ाई का प्रमाण नहीं, एक पुरस्कार मात्र बन जाता है। अब विडंबना देखिए, यही बीजेपी जदयू गठबंधन वर्षों तक तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहकर उनकी योग्यता पर सवाल उठाता रहा। मंच दर मंच, रैली दर रैली, चैनल दर चैनल यही संदेश दिया गया कि शिक्षा के बिना नेतृत्व नहीं होता। लेकिन जब खुद अपना मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो उस नेता को कुर्सी पर बिठा दिया गया जिनके हलफनामे में 10वीं का सर्टिफिकेट तक दर्ज नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, सम्राट चौधरी कोई ऐसे नेता नहीं हैं जिनके घर की गरीबी ने पढ़ाई छुड़वाती हो। उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार के विधायक और मंत्री रहे, राजनीतिक खानदान था, सुविधाएं थी, संसाधन थे, तब भी शिक्षा का कोई प्रमाण नहीं। बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। नालंदा, विक्रमशिला, आर्यभट्ट, चाणक्य यह बिहार की वैश्विक पहचान है। उसी भूमि पर आज एक ऐसे मुख्यमंत्री का शासन है जिनकी अकादमिक योग्यता का कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। सम्राट जी कहते हैं कि हलफनामे में सब जवाब दिया है, लेकिन हलफनामे में तो वही है जो हम बता रहे हैं। असल सर्टिफिकेट कब आएगा? देखिए, कहते हैं पढ़े लिखे कि नहीं, समझदार की ज़रूरत है राज में, लेकिन जब ना पढ़ाई हो न समझदारी तो राज कैसे चलेगा? सम्राट चौधरी को बिहार का योगी कहा जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर यह संदेश दिया कि सत्ता की नज़र में कोई भी अपराधी बड़ा नहीं है, वैसे ही बिहार की जनता को उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी भी वही करेंगे। पहले गृह मंत्री के रूप में और अब मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर है। लेकिन इस हफ्ते बिहार से जो खबरें आईं, उन्होंने इस उम्मीद को तार तार कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 अलग अलग घटनाएं, और तीनों में एक ही सवाल, क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं? पहली घटना की चर्चा करते हैं। सोचिए, एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र अभी खेलने पढ़ने की है, जिसके सपने अभी आंखों में उगे ही थे, उस बच्ची के साथ पहले दरिंदों ने वो किया जो सुनते ही रूह कांप जाती है, और फिर उसे इस दुनिया से ही मिटा दिया। ये खबर है बिहार की, ये खबर है
नए बिहार की। उस बच्ची के घर में आज मातम है। उसके माँ बाप की आंखें सूख चुकी हैं। वो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ मिलेगा किससे? उस थाने से जहां पैरवी के बिना एफआईआर नहीं लिखी जाती, उस सिस्टम से जहां अपराधी को पता है कि ऊपर तक पहुंच है। और अगर ये सब नहीं तो फिर क्या आरोपियों के घर पर सम्राट जी का बुलडोजर चलेगा? उत्तर प्रदेश में जब भी किसी बेटी पर जुल्म हुआ, योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, तो बिहार में यह योगी मॉडल कब लागू होगा? सम्राट जी, बिहार की जनता आपसे जवाब मांग रही है। दूसरी घटना भी जान लीजिए। मुजफ्फरपुर बिहार के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यहाँ से इस हफ्ते एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप, 1 से ज़्यादा दरिंदे, और पुलिस ने एक आरोपी पकड़ा। बाकी अब भी खुले घूम रहे हैं। वो बच्ची जिस दर्द से गुजरी है, उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं, लेकिन जो बात बयां करना जरूरी है वो यह है कि जब एक आरोपी पकड़ा जाता है और बाकी खुले रहते हैं, तो ये पुलिस की कामयाबी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। सोचिए, जो आरोपी अभी खुले में हैं वो क्या कर रहे होंगे? क्या वो डरे हुए होंगे, या क्या उन्हें यकीन है कि जुगाड़ हो जाएगा? बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का डर कब खत्म हुआ, ये भी सम्राट जी को खुद से पूछना चाहिए। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सूचना पाते ही पीड़िता को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई गई और एफएसएल की टीम को भी सूचित किया गया ताकि तकनीकी जांच हो पाए। उसके बाद पीड़िता की मां के फर्द बयान पे 111-26 कांड संख्या बिशनपुरा थाना दर्ज किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ टाउन 1 सुरेश जी कर रहे थे। और बुलडोजर का सवाल यहाँ पे उठता है, मुजफ्फरपुर के जिन आरोपियों ने यह जुर्म किया, उनके घरों पर क्या कार्रवाई होगी? सिर्फ गिरफ्तारी से समाज में संदेश नहीं जाता। संदेश तब जाता है जब अपराधी देखे कि उसकी हरकत का नतीजा सिर्फ जेल नहीं, उसके पूरे नेटवर्क का खात्मा है। अब तीसरी घटना की भी बात कर लेते हैं। तो तीसरी घटना तो सुनते ही आत्मा को झकझोर देती है। एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन उस महिला के परिजनों ने जो आरोप लगाए वो दिल दहला देने वाले हैं। परिवार का कहना है पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसे मारकर लटका दिया गया और मामले को आत्महत्या का रंग दे दिया गया। अगर परिवार का यह आरोप सच है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह सबूत मिटाने की, सिस्टम को धोखा देने की, इंसाफ की लाश को दफनाने की कोशिश है। और यहाँ सवाल सिर्फ उन दरिंदों से नहीं है, सवाल उस पुलिस से भी है जिसने बिना गहरी जांच के इसे आत्महत्या मान लिया। सवाल उस व्यवस्था से भी है जिसमें एक महिला की चीख दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है, थाने तक नहीं पहुंचती। 3 घटनाएं, 3 अलग अलग जिले, 3 अलग अलग बेटियां, लेकिन तीनों की कहानी एक ही जगह आकर रुकती है। बिहार की कानून व्यवस्था के उस दरवाजे पर जिसकी चाबी सम्राट चौधरी के हाथ में है। सम्राट जी, आप मन से बड़े जोश के साथ कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप खुद को बिहार का योगी कहलवाते हैं। तो सवाल यह है कि योगी मॉडल में बुलडोजर चलता है, क्या आपके मॉडल में भी बुलडोजर चलेगा? क्या जिन दरिंदों ने बिहार की बेटियों के साथ यह सब किया, उनके घरों पर आपका बुलडोजर पहुंचेगा? या फिर बिहार में हमेशा की तरह एक थानेदार सस्पेंड होगा, 2-4 गिरफ्तारियां होंगी, सरकार खरी कार्रवाई का बयान जारी करेगी और अगले हफ्ते फिर कोई नई खबर आएगी? बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां सब देख रही हैं, सब सुन रही हैं और सब एक ही सवाल का जवाब मांग रही हैं, क्या इस नए बिहार में उनकी इज्जत महफूज है? गांव में कहते हैं जब शेर ना हो तो जंगल में गिद्दर भी राजा बन जाता है। बिहार के अपराधियों को आज कौन डराएगा, ये सम्राट जी को तय करना होगा और जल्दी तय करना होगा। अब चलते हैं अंतिम रिपोर्ट की तरफ।
संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर। लेकिन इसी बहस के बीच पूर्णिया के सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। पप्पू यादव ने कहा 90% महिला नेत्रियां नेताओं के पेट से होकर गुजरती हैं। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली हर 3 नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक लोक संस्कृति बन गई। बस इतने में तूफान आ गया। बीजेपी एनडीए ने पप्पू यादव को घेर लिया। जदयू के एक बाहुबली नेता ने यहाँ तक कह दिया कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन भी सांसद हैं। वो नेता कैसे बनी? बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने भी तीखा हमला किया। पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सुता है जो नतीजे में जाता है तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है। इस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, ऐसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये अमर्यादित शब्द सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं दर्शाते, बल्कि उनके परवरिश पर, वो अपने घर के अंदर की महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी दर्शाती है। पप्पू यादव पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सफाई दी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर मेरी बात से राजनीति में सक्रिय महिलाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन उन भ्रष्ट नेताओं से नहीं जो बेटियों का शोषण करते हैं। अब असल सवाल क्या है, यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है। पप्पू यादव का बयान निश्चित तौर पर भड़काऊ था। 90% का यह ब्लैंकेट आरोप उन महिलाओं का भी अपमान है जो सालों की मेहनत और संघर्ष और लड़ाई के बल पर राजनीति में आगे बढ़ी हैं। उनके साथ यह अन्याय है। लेकिन उसी सांस में यह भी कहना होगा, जो सच पप्पू यादव ने कहा उसे सुनने की हिम्मत रखनी होगी। मीटू आंदोलन ने मीडिया के अंदर क्या क्या उधेरा वो देश ने देखा। फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों के साथ क्या होता रहा वो भी छुपा हुआ नहीं है। राजनीति में भी ये होता है। ये मान लेने से देश बदलेगा, नकारने से नहीं। जो पार्टियां आज पप्पू यादव पर हमलावर हैं उनसे भी एक सवाल, आपकी पार्टियों में कितनी महिलाएं टिकट पाती हैं? कितनी कैबिनेट में हैं? कितनी पार्टी अध्यक्ष बनी है? महिला आरक्षण बिल दशकों से अटक क्यों रहा? सिर्फ विरोधी पर चिल्लाने से महिलाओं का सामान नहीं बचता। पप्पू यादव अगर वाकई इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो नाम लीजिए, सबूत दीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। सिर्फ आग लगाकर भागना और माफ़ी मांगना ये राजनीति है, क्रांति नहीं। जो सच बोलेगा उसे दुनिया कहे बेशर्म, यही इस मुल्क का दस्तूर है और इसे हमें समझना होगा। तो ये था इस हफ्ते का साप्ताहिक विश्लेषण। 3 अलग अलग खबरें, लेकिन तीनों की जड़ें एक ही कड़वे सच में धसी हुई है। एक, बिहार में राजनीति अब योग्यता की नहीं सत्ता की खेल बन चुकी है। जो पार्टी दूसरों की पढ़ाई पर उंगली उठाती थी उसने खुद अपना मुख्यमंत्री उस इंसान को बना दिया जिनके हलफनामे में 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। 2, बिहार की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। मन से दहाड़ने वाले नेताओं के रहते भी नहीं। जब तक नहीं तब तक अपराधी के मन में यह डर नहीं बैठता कि जुर्म का नतीजा सिर्फ जेल नहीं, उसकी पूरी जड़ों का खात्मा है। सम्राट जी बुलडोजर का इंतजार है। 3, पप्पू यादव का बयान गलत तरीके से कहा गया, लेकिन उस बयान के पीछे का दर्द असली है। उस दर्द को नकारना और सिर्फ राजनीति करना यह भी महिलाओं के साथ एक और धोखा है। हट में राज न चले, न जिद में चले समाज। जनाब, बदलाव आता है जवाबदेही से, जुमलों से नहीं। हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, आपको सचेत करना भी है। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और कड़वे सच और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए बिहार न्यूज़ टुडे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मैं परमवीर सिंह। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।